बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जब भी आप मैदान में उतरो तो जो आपका मुखालिफ टीम का कप्तान है, हमेशा आपने एक स्टेप आगे रहकर उससे सोचना होता है। हैरान कुन हिकमत अमली इमरान खान साहब की सामने आई है। ये सवालात पूछे जा रहे थे, मायूसी फैल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवन के भी जो कागजात नामजदगी लोग ले रहे हैं उनको भी पकड़ रही हैं, वकीलों को भी पकड़ रही हैं। तो अगर कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा मैदान में तो इमरान खान साहब जीतेंगे क्या। लेकिन इस पर भी इमरान खान साहब की ऐसी हैरान कुन हिकमत अमली सामने आई है, हैरान कुन प्लानिंग है। आप भी एक मरतबा दंग रह जाएंगे कि इस सूरत में भी इमरान खान साहब कैसे एक स्टेप, यानी कि पूरी मशीनरी इनके अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने सबको पीछे लगाया हुआ है और कैसे एक स्टेप अहेड इमरान खान साहब सोच रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इलेक्शन तो आप ये ना सोचें कि इमरान खान से आप छीन लेंगे या इमरान खान इतनी आसानी से आपको ये देगा। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर साथ ही इमरान खान साहब ने 3 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के हासिल किए जाएंगे और वो सबमिट करवाए जाएंगे। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हो क्या रहा है, जो कागजात नामजदगी ले रहे हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की आज के व्लॉग में कोशिश करूँगा। और इसके अलावा नून लीग में इस वक्त क्या चल रहा है और इमरान खान साहब ने एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं और इस दरख्वास्त में वो तमाम तर ज़्यादतियों और जुल्म के सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाएंगे और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले। आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी तक तो खामोश हैं, लेकिन क्या उन सबूतों और दरख्वास्तों के बाद भी वो खामोश रहेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। उन्हें कोई ना कोई एक्शन फिर लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब की ये दूसरी हिकमत अमली क्या, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये 3 हलके कौन से होंगे? एक तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने मियांवाली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो ये वो 3 नशिस्तें होंगी जहां पर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि एक उम्मीदवार 5 हलकों में लड़ सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने 3 हलकों में लड़ने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि मज़ीद भी जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके मैं कुछ आपके सामने नाम रख देता हूँ कि कौन कौन, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो अभी कागजात नामजदगी हासिल करके कल परसों तक जमा लाजमी करवाने हैं। अच्छा, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं कागजात नामजदगी की, उन्होंने भी हासिल किए हैं, लेकिन जो उनका असिस्टेंट वगैरह था उससे कागजात नामजदगी छीन कर कोई ले गया। बहरहाल इस पर मैं आगे आता हूँ, पहले नाम सुन लें। शहबाज शरीफ NA 123 से लड़ रहे हैं और PP 158 से भी कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल किए हैं। इसके अलावा अलीम खान जो है वो NA 119, PP 149 और PP 150 से उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर शफ़कत महमूद NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो PP 174 से इलेक्शन लड़ेंगी जी। इसी तरह से मियाँ असलम इकबाल PP 171 से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशिर ने NA 124, जबकि नज़ीर चौहान नून लीग के PP 162 से। इसी तरह से शुएब सिद्दीकी NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। तो ये वो तमाम कुछ नाम थे जो मैंने आपके सामने रखे। कागजात नामजदगी ले रहे हैं और 22 तारीख तक ये इन्होंने सबमिट करवाने हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो क्या रहा है और इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? एक तो जी तहरीक शाह महमूद कुरैशी जो थे उन्होंने कागजात नामजदगी, उनका जो एक सेक्रेटरी था या असिस्टेंट था वो हासिल किए, लेकिन वही छीन लिए गए। और इस वक्त पोलिंग स्टेशंस की भी यही हालत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार है तो उसको छीन लेते हैं और इवन के वकला के घरों पर भी छापे मार कर उनको भी पीछे किया जा रहा है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें।
क्योंकि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, पीटीआई के उम्मीदवार ही नहीं होंगे, तो इमरान खान साहब किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पर भी हैरान कुन हिकमत अमली है बड़ी। इमरान खान साहब कैसे एक स्टेप आगे हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी से ना सिर्फ इसके कागजात नामजदगी बल्कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें इनके बयान हल्फी, टैक्स रिटर्न, एनओसी थे, सब छीन लिए गए। कल इमरान खान को कागजात नामजदगी मिल जाएंगे। खान साहब लाहौर, इस्लामाबाद, मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे, बैरिस्टर गोहर ने ये जो है वो बताया है। तो ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। अच्छा, फिर इसी तरह से जी एक ट्वीट कहें या एक बयान कहें या ख़बर कहें हारून रशीद साहब की जानिब से दी गई, और उन्होंने ये कहा है जी कि पीटीआई के मुताबिक इनके उम्मीदवारों को कहा गया है कि इलेक्शन ना लड़ें वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये अजीबो-गरीब हिकमत अमली है, इसका फ़ायदा इमरान खान को पहुँच रहा है और इनकी मज़लूमियत का तासुर गहरा होता जा रहा है। फिर इसी तरह से नईम हैदर पंचोता ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा है जी कि खुशाब में वकीलों के घरों में छापे, जो वकील इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जहाँ से कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 रहनुमा हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी के हसूल के लिए दरख्वास्त दे दी है पंजाब पुलिस ने कि हमने इनको गिरफ़्तार करना है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 50 लोग जो मतलब ऑलरेडी उन्होंने सारे लोगों को अलहदा कर दिया है, अब मज़ीद जो कुछ रह भी गए हैं उनको भी वारंट गिरफ्तारी और कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, यानी कि इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट करने दिया जा रहा, तो इलेक्शन जीतेंगे कैसे। अच्छा, इस पर वो 60 लोगों के नाम भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये आप सुन लें कि अब किया क्या जाएगा। इमरान खान इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और सारी मशीनरी के अगेंस्ट वो लड़े और मशीनरी ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है या जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब ये अदनान आदिल साहब उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है जी कि तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जब इंतखाबात में हिस्सा लेना नामुमकिन हो जाए तब भी पोलिंग के दिन लोग घर ना बैठें बल्कि जोक दर जोक पोलिंग स्टेशंस पर जाएं और अपने बैलेट पेपर को ख़राब कर दें। नतीजे की तैयारी बताए कि 50 से 80% वोट ज़ाया हुए, यूँ धांधली ज़दा इलेक्शन मनसूख हो जाएगा। यानी कि अब इसमें उन्होंने लिखा तो नहीं है कि किसकी ये हिकमत अमली है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, तो उन्हीं की तरफ ही इशारा है। तो अब अगर ये सूरत हाल होती है, इलेक्शन ही नहीं को मतलब इमरान खान का कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए, शाह महमूद कुरैशी से छीन लिए गए, बाकियों को रोका जा रहा है, 60 लोगों की गिरफ्तारी के वारंट के इजरा की दरख्वास्तें की जा रही, तो पीटीआई तो इलेक्शन में है ही नहीं, बल्ले का अगर निशान नहीं होता, खैर बल्ले का निशान मिलेगा, इस पर भी अली ज़फ़र ने बड़ा एक अहम बयान दिया, वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन अगर ऐसा होता है नहीं लड़ने दिया गया, फिर भी आवाम को कहा जाएगा कि आपने निकलना है वोट डालने के लिए और आप जाकर आपने अपना बैलेट पेपर ख़राब कर देना, यानी कि आप इस तरह से होगा कि 2 जगहों पे 3 जगहों पे आपने मोहरें लगा देनी है। ज़ाहिर सी बात है वो वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन जब आप वोटिंग के नताइज सामने आते हैं तो जो ज़ाया शुदा वोट्स होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है जी कि इतने इस उम्मीदवार के हैं, इतने इस उम्मीदवार के और इतने ज़ाया शुदा। जब ज़ाया शुदा वोट ही ज़्यादा हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी 80% वो जीत रहे हैं, तो जब 50 से 80% वोट ज़ाया हो जाएंगे तो इलेक्शन का फिर क्या होगा, फिर इलेक्शन खुद ब खुद ही मनसूख हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है आपने हिस्सा ही नहीं लेने दिया फिर जो उम्मीदवार है अवामी जिनको लोग वोट करना चाहते हैं। तो ये अब एक हिकमत अमली आ गई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त सारे का माफ़ कीजिएगा, सारे का सारा सिस्टम उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम का मुकाबला कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कहीं से भी उसको नहीं सुनी जा रही, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वो अपने मुकदमे लड़ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने क्या किया है कि वो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं और उस दरख्वास्त में वो तमाम सबूत भी साथ अटैच किए जाएंगे, जुल्म जो इनके साथ किया जा रहा है, पीटीआई के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा से अभी तक तो मुतालबे किए जा रहे हैं कि आप देखें क्या हो रहा है, नोटिस लें, लेकिन खामोशी है मुकम्मल। लेकिन जब उस सबूतों के हमरा दरख्वास्त दायर की जाएगी तो फिर ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के अंदर रहकर दरख्वास्तें देती रही, सबूत देती रही, लेकिन कोई सुनवाई, ये मेरे पीछे मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्डिंग है, यहाँ पर नहीं हुई। और यही ऑप्शंस हैं इस वक्त इमरान खान
आपके पास कि सिस्टम में रहकर सिस्टम का जो मुकाबला है वो आपने करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब दरख्वास्त आ जाएगी, सबूत आ जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी खाली चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब तो नहीं है, और भी बहुत सारे जजेज़ हैं। तो जो आवाज़ है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अवानों से जो सामने जो उठ रही है, तो फिर उसके ऊपर जो खामोशी है वो रह पाना मुमकिन नहीं होगी, उसके ऊपर एक्शन होगा ही होगा। तो ये वो हिकमत अमली है जो कि इमरान खान साहब अपना रहे हैं और इसी तरीके से आगे वो चल रहे हैं, और इसी वजह से ये सारे हैरान है कि इमरान खान जो है वो कैसे एक स्टेप अहेड है हमसे। यानी कि जाहिर सी बात है, जब पूरी मशीनरी एक तरफ हो तो उनके पास पावर होती है, ताकत होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अकेला है जो कि डटा हुआ है और मुकाबला कर रहा है, और ताकत ज़ोर के बावजूद, पामालियों के बावजूद इमरान खान का मुकाबला इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है, जिसमें जमातों को उन्होंने बताया जी कि ये कवानीन है, इनमें रहते हुए आपने इंतखाबी अपनी कैंपेन वगैरह भी चलानी है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त अंधा बना हुआ, उसको नज़र नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो ज़्यादतियाँ हैं वो हो रही हैं। अच्छा, 60 रहनुमाओं के मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। ये एक लिस्ट जो है वो सामने आई है। इसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 60 लोग हैं, एक तो जी अच्छा चौधरी अज़ीम हो गया जी, ये PTI के गुजर खान से हैं जी। अच्छा, फिर इसके अलावा ज़ुबैर वल्द मोहम्मद अख्तर हैं टेक्सला से, ज़रताज गुल हैं DG खान से, डॉक्टर अजीमुद्दीन। अच्छा, ये मैं वो नाम आपको बता रहा हूँ जिनके वारंट गिरफ़्तारी जारी करने की दरख्वास्त दे दी है पिंडी पुलिस ने कि इनको हमने गिरफ़्तार करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन आ रहे हैं तो इनको भी ताकि हम गिरफ़्तार करें जल्दी से, या वारंट होंगे तो क्या होगा कि ये बस अपनी उधर ही जगह पर छुपे रहेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल वो भी हिकमत अमली तैयार है, उसके लिए भी इमरान खान तैयार हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन शाहिद, इसके अलावा जी कासिम सत्ती हैं, मोहम्मद जुल्फ़िकार हैं, कर्नल अजमल हैं, उस्मान सईद हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा हैं, कर्नल एजाज़ मिनहाज, जाहिद अब्बास, इसके अलावा उमर नवीद सत्ती हैं, मियाँ फ़रूख़ हबीब हैं, फ़ैसल मुख्तार हैं, राना एजाज़ हैं, हमाद अज़हर हैं, खावर शहज़ाद, चौधरी साजिद, गुल असगर हो गए, महर मोहम्मद जावेद, मिस्टर साद अली ख़ान हैं, अली हसनैन हैं, सरदार अज़ीम हैं, शौकत अली भट्टी हैं, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम हैं, राजा सुहेल हैं। इसके अलावा दूसरी मज़ीद जो नाम है उनमें जी उनमें मलिक वकील हैं, एजाज़ ख़ान हैं, इसके अलावा सैम्यूल हैं, ये ज़ाहिर सी बात है अक़लियती उसमें हैं, शेख फ़हद हैं, इसके अलावा मलिक तैमूर हैं, इसके अलावा जो है वो शकील ख़ान हैं, राय मुर्तज़ा हैं, चौधरी मोहम्मद आसिफ़ हैं, सिकंदर फ़याज़ हैं, वासिक कयूम है, मलिक अज़ीम है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, पूरी फहरिस्त है 60 लोगों की। तो बहरहाल कुछ नाम मैंने आपके सामने ये रख दिए हैं। तो ये जी इस वक्त किया जा रहा है। आखिर में मैं देख लूँ कोई, हाँ आखिर में जी एक अहम बयान जारी किया है, अहम बयान दिया है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया या बल्ले का निशान रोका गया तो IMF की जो डील है इससे नुकसान होगा। तो सुबह भी बड़े कॉन्फिडेंट थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, जब दलाइल भी कंप्लीट किए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, तो और बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं अली ज़फ़र ने, बिल्कुल खामोश करवा कर रख दिया है। और उसके बाद ये जो उन्होंने बयान दिया और उसको जो लिंक किया IMF की डील के साथ, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है। जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम रखा जा रहा है इलेक्शन से, बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा। बहरहाल फ़ैसला महफूज है, फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली और जिस तरह से सिस्टम में रहते हुए जो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इमरान खान साहब मुकाबला कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों का, तो ये वाकई हिस्ट्री में आप अगर निकाल कर देखें पाकिस्तान की, तो ये पहली मरतबा इस तरह से हो रहा है कि कोई शख्स सिस्टम के अंदर रह कर सिस्टम के साथ इस तरह से मुकाबला कर रहा हो। और वाकई वो सना बुच्चा ने एक ट्वीट किया हुआ था कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है जी कि आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल है वो इस वक्त आ गया जिसका कोई भी जवाब
नहीं है ताकतवरों के पास। और इमरान खान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, जो हिकमत अमली बना रहा है, वाकई ये एक स्टेप अहेड है बाकी तमाम मशीनरी से। और यही इस वक्त जो वक्ता है वो पड़ा हुआ है कि आखिर किस तरह से जो मुकाबला है वो किया जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।